I will always be proud to be. साल का ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था। मेरे सारे के सारे दोस्त सेकंड ईयर में घुस रहे हैं और आईटी करनी है, आईटी करनी है। क्यों करनी है आईटी? आईटी में मन घबराता रहता है। आईटी इसलिए करो क्योंकि टफ बैटल। 2 लाख बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की हसरत लिए कोचिंग करने पहुंचते हैं। महीने में 24 जान कोटा में जा चुकी है। To meet aspirant student has killed herself. बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, सो अपना अपना परसेंटेज बता दो 12th और 10th के, जिसको कंफर्टेबल टू टॉक देन कैन गो अहेड। और कुछ टिप्स दे दो बच्चे लोग के लिए बिकॉज बोर्ड्स आ रहे हैं। पर्सनल इशू एज इन लाइक काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होते हैं स्पेशली फैमिलीज़ के। फिर एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, भले ही तुम वो कंपटीशन के हिस्सा ना हो मेंटली। योर फैमिली क्रिएट्स अ कंपटीशन जहाँ पर तुमको अपने नेबर वाले शर्मा जी के बेटे से और मार्क्स लाने ही होंगे, और अगर तुमने नहीं लाए तो तुम सबके नज़र में गिर जाओगे। सो ये एक्सपेक्टेशंस फुल करते करते तुम खुद को ड्रेन कर देते हो एंड यू हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। कितने परसेंटेज है तुझे 10th में कुछ 65-70 के बीच में होते। और 12th में भी सेम सेम 65-70 के बीच। ओके। और अभी 12th के बाद तू यू आर डूइंग व्हाट? आई एम डूइंग माई डिग्री, आई एम लर्निंग स्टडिंग मैनेजमेंट। ओके ओके ओके। तेरे कितने थे 10th और 12th में और ग्रेजुएशन में? 10th में कुछ आई थिंक नियर 80 थे आई गेस, और 12th में कम थे मैन, मेरे बहुत कम थे। मुझे याद नहीं है, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, पर नियर 60 आई गेस। हाँ ओके। हाँ बहुत कम थे 12th में। तो व्हाट अबाउट यू? मुझे अगर तू 10th में पूछेगा, मेरे आई थिंक 60-61 था। 12th में 47-48% थे। ना आई गेस 52 यू टोल्ड मी। आई डोंट नो, बट वही हुआ ना 50 के अराउंड ही। मैं तेरे से 4-5% ही ज़्यादा था, मुझे याद है। और फिर और आई थिंक ग्रेजुएशन में मैंने फोड़ा। ग्रेजुएशन में मेरे को मतलब मेरे हिसाब से मैंने फोड़ा अराउंड 68% था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में फोड़ ही दिया 75। सही है मतलब सही है। ग्राफ ऐसा गया मेरा, ऐसा गया मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। यस। और सो हियर इज द थिंग एक्चुअली, लाइक हाँ, जब तो स्कूल में था, तू भी था स्कूल में जब उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, सो हैव यू फेस्ड एनी काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं? आज के टाइम पे तो वीडियोस न्यूज़ वगैरह इतनी जो वायरल हो रही। आई सीन दिस रीसेंट वीडियो, तो मणिपुर आकाश इंस्टीट्यूट या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट का था, मतलब ये कमिटेड सुसाइड। सो ये देख, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम जब स्कूल जाते थे वो टाइम में हम लोग इतना फ्रेजाइल नहीं थे। हमें कोई भी कितना भी गालियाँ दे दे, हम चल रहा है। बाप हमें बेल्ट से मार रहा है, माँ चेयर को बांध के मार रही है, पढ़ाई कर। ये सब हुआ है, रियल बता रहा हूँ। लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमें सुसाइड करना है इसके बाद। नहीं, हमारे ऊपर भी प्रेशर था, बट हम लोग ने इतना चीज़ों को मतलब सीरियसली नहीं लिया है। लेकिन सीरियसली लिया है यार, पढ़ाई तो की है हम लोगों ने, ऐसा नहीं है। बट उन चीज़ों को इतना कि टू एंड और लाइफ इतना नहीं किया है। करेक्ट। तो दैट्स लाइक बहुत लोग होते हैं जो ये चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। लाइक बहुत लोगों की मेंटालिटी अलग होती है। कुछ लोग आर वेरी चिल, उनको पता है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर मुझे 65% आ गए इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनसक्सेसफुल होने वाला हूँ। करेक्ट। बट कुछ लोगों को ये लगता है कि जस्ट बिकॉज उनके लो परसेंटेजेस आए या फिर अच्छे मार्क्स नहीं, दे बिलीव दैट इज़ इट, लाइक लाइफ ख़त्म हो गई है। एंड ये सोच के वो लोग खुद की दे हार्म देमसेल्व्स और दे डू समथिंग बैड टू देमसेल्व्स। सी आई टेल यू वन थिंग, द पीपल आर लाइक प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, एक इमेज बिल्ड हो जाता है। मम्मी पापा आज के टाइम पे शर्मा के बेटे के साथ शर्मा जी के बेटे के साथ कंपैरिजन हो जाता है। तो और तुम आईआईटी नहीं जाओगे या फिर कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेज पे नहीं जाओगे, गवर्नमेंट कोटा नहीं मिलेगा तुम्हें, तो आज के टाइम पे ना समाज तुझे जज ही करता है। तो वो वाला मेंटालिटी लेके लोग ना ज़्यादा ही प्रेशराइज हो जाते हैं। अब मान के चलो 10 सीट है और तो वहाँ पे 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे, तो सबको तो मिलेगा नहीं ना सीट। सो यू कांट बी लाइक दैट स्टूपिड टू कमिट कि भाई मैं ये नहीं हो पाऊंगा तो मेरे से कुछ होगा नहीं। करेक्ट। बहुत सारे लोग यार कॉलेज ड्रॉप आउट करके भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं में। वी हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज अभी रिसेंटली इन कोटा अबाउट सुसाइड्स एक्सेट्रा। ये वही है, लाइक एक एक्सपेक्टेशंस, एक फियर ऑफ रिकग्निशन, लाइक एक डिमांड की मुझे लोग रिकग्नाइज करें। अगर मुझे ये परसेंटेज नहीं मिला
तो लोग रिकग्नाइज नहीं करेंगे, तो वेयर डू आई स्टैंड इन सोसाइटी, यही डर से लोग डू थिंग्स। बट आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं तो वो एंड नहीं होता है, उसके बाद हम फिर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। तो इस चीज़ को अगर तुम समझ जाओगे तो शायद यू वोंट। और इसके बाद आई थिंक प्रेशर घर से ना हो उतना, मतलब ठीक है कोटा भेज रहे हो आप पढ़ाई करवाने के लिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो कि वो बंदे के पास मतलब दिमाग में 24 घंटे वही चल रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये नीट या जेईई ये पास करना ही है। इतना सब मत करो, ठीक है, आपने पढ़ाई करने भेजा है, थोड़ा चिल करो, चलेगा। नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा तो सेफ रहेगा। नहीं चलो यार वो बात तो सही है, लेकिन इन ऑल्सो बच्चे की पर्सपेक्टिव से देखा गया ना, मेरे पेरेंट्स इतने कर रहे मेरे लिए, स्पेंड टन्स ऑफ मनी ऑन मी, तो स्टिल मैं ये सब नहीं कर पा रहा ना, वो वहाँ पे फंस जाता है बच्चा। They're not able to come out, like even though like you actually spending more than, बोलते ना साल लग जाते जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है, और वो लोग गैप लेते हैं। अब तेरे साथ कॉलेज इंजीनियरिंग करे फॉर एग्जांपल आईआईटी वाला बंदा, तेरे से उसका क्लियर हो चुका है, बस थर्ड ईयर में है तो तब तेरा अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन, मेंटली फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। मेरे ख्याल से ना एक चीज़ देना चाहिए सबको दिमाग में कि आईआईटी दुनिया नहीं है। सो आईआईटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ आप लोग ना नीट की और या जेईई के पीछे लग जाते हो और वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो जस्ट बी लाइक लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो यू आर सेइंग कि घर वालों का ही प्रेशर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो बंदा भी खुद प्रेशराइज हो जाता है, क्योंकि मेरे ऊपर इतने पैसे घर वालों ने लगाया है, अभी मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, आई कांट फेस माई पेरेंट्स, इसके लिए। करेक्ट। एंड ऑल्सो आजकल लोग सिर्फ पढ़ाई से इतने ऑक्यूपाइड हो गए, पहले तो स्कूल था, यू वुड कम बैक, देन जाते थे हम क्रिकेट खेलने के लिए, या वी वुड गो आउट टू प्ले सम स्पोर्ट, और वी वुड गो विद आवर फ्रेंड्स, क्लाइम द ट्री, और डू समथिंग फन। बट नाउअडेज यू कम होम, यू टेक 5 minutes 10 minutes रेस्ट, यू गो फॉर क्लासेस, यू कम बैक, यू आर डूइंग होमवर्क फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन स्कूल का। सो वेयर इज लाइफ? आई मीन इज लाइफ रियली ऑल अबाउट एजुकेशन? एक कॉर्पोरेट में एक चीज़ बोली जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस, तो वैसा स्टडी लाइफ बैलेंस नहीं है। करेक्ट, स्टडी लाइफ बैलेंस नहीं है। एंड लाइक कितना प्रेशर, लाइक कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें कितने सारे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। एंड इफ़ यू गो टू सी लाइक सो मेनी क्लासेस, आई वुडंट नेम देम, बट बहुत फेमस क्लासेस है। अभी कॉलेज स्कूल्स तुम्हारा ऑलरेडी एग्जामिनेशन रख रहा है, ऊपर से क्लासेस भी एग्जामिनेशन रखते हैं, देन दे गिव यू एग्जाम्स दैट यू हैव टू गो एंड सॉल्व एट होम। तो वेयर इज दिस चाइल्ड इवन गोइंग टू बी हैप्पी, और व्हेन इज अ चाइल्ड इवन गोइंग टू बी फ्री? सो आई विल टेल यू, मैं जिम जाता हूँ, तो जिम में एक बंदा आता है, इज इन 9th standard, ओके, तो उसको अभी से वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मुझे यूपीएससी करना है। एंड नो टू वर्क लाइक बैलेंस करना ना, वो वर्क लाइक स्टडी लाइफ वैसे बैलेंस करना। वो बंदा क्रिकेट खेल लेता है, जिम आता है, और इज़ ऑल्सो गुड एट स्टडी, उसके 90+ मार्क्स है। अभी इसमें कैसा होता है मैं बताता हूँ, ये उसका ड्रीम है कि उसको यूपीएससी करना है, वो उसके पेरेंट्स से उसको वो ड्रीम not let me clear that. टेल यू वन थिंग, कि अगर एक बंदे को, उसको स्विम करना पसंद है, उसको डांस करना पसंद है, उसको उसका एक उसने गोल सेट कर लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे गुड फिजिक्स बनाना है, क्योंकि यूपीएससी में नेसेसरी है। सो वो बंदा उस चीज़ में फोकस्ड है, उसको वो करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसको वो अचीव करना है, इसके लिए वो इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं है। How many people you knew that you enjoy कर रहा है? इट्स देख, सीधी सी बात है, अगर तू एंजॉय कर रहा है वो चीज़ें, तुझे अचीव करना, तुझे पायलट बनना है, ठीक है, तो यू विल स्टडी ओनली, यू विल स्टडी, क्या आता है उसमें, Aviation. में Maths and PCM. पीसीएम करना ज़रूरी है, तो यू विल बी गुड एट इट, क्योंकि तुझे तेरा विजुअलाइजेशन है कि भाई मुझे ये करने के बाद ही मुझे पायलट बनना मिलेगा, तो यू विल डू इट। See, I'll tell you one thing, okay? पहले से ना जब मैं छोटा था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, क्योंकि पता नहीं बॉयज़ का वो मेंटालिटी ऐसी रहती इंडिया में ज़्यादा करके। क्रिकेटर, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, मैं सोचा क्रिकेटर में मेरा स्कोप है, मुझे लगता था बचपन में। और कुछ टाइम के बाद ना क्रिकेट में वो, मुझे पता है उस टाइम पे ना वो रिकमेंडेशंस एंड ऑल दे वर्क्स बैक इन दोज डेज, तो वो चल रहा, मुझे लगा यार क्रिकेटर में तो अपना कोई रकम करने वाला है ही नहीं, इसमें तो नहीं कुछ हो, अपना
उम्मीद नहीं हो पागा। मैं सोचा फिर अपना स्विच करके मैं ना लॉयर बन जाऊँगा, मैं सोचा था, अच्छा, क्योंकि फैमिली में सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फादर साइड में लॉयर्स है, इंजीनियर्स और लॉयर्स के अलावा कोई नहीं है। तो मैं उनसे इंस्पिरेशन ले लिया कि चलो लॉयर्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद ना चेंजेस होते गए। कभी मेरे घर से ना वो प्रेशराइज नहीं हुआ है कि सिर्फ तू यही बनेगा। सो मैं वही बोल रहा था कि तेरे घर वाले अगर किसी चीज़ को प्रेशराइज कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ में होने दे, लॉयर बन या इंजीनियर ही बन, तो फिर उसमें वो होता है कि इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स योर पेरेंट्स चॉइस एंड यू नीड टू फुलफिल दैट। करेक्ट तभी वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। Correct. अगर तू एंजॉय कर रहा है, जैसे कि तू बोला कि तुझे लॉयर बनना है, तो तेरा विजुअलाइजेशन है पहले से, तेरा विजनरी थॉट है कि मुझे यही करना है, तो यू विल एंजॉय वॉट एवर द स्टडी इज। इट्स बिकॉज वो तुम चाहते हो, और अगर कोई तुमसे कुछ करवा रहा है देन तुम फोर्स में करोगे, स्ट्रेस में करोगे, कि बिकॉज ये तुमको पता है कि तुम्हारा पर्पस है नहीं, तो यू विल नॉट एंजॉय इट, एंड तुम स्ट्रेस में कर करके एक ना एक दिन अपना सर फोड़ ही दोगे कि मुझे नहीं करना है भाई। तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली, टोटली अगेंस्ट इट। आई हैव सीन अ पर्सन, उसने क्या किया कि उसके घर वालों का ऐसा था कि तुझे CS करना है, क्योंकि फैमिली में सब कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कि ये है फलाना ढिमकाना, अच्छे प्रोफेशनल्स है, तो तुझे CS करना है। तो वो CS कर रही थी, लेकिन फिर एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि यार नहीं करना है मुझे। उसने घर वालों के साथ ये डिस्कस किया कि उसको नहीं करना है। देन दे आस्क व्हाट डू यू वांट टू डू, तो उसने बोला कि उसको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, विच शी लाइक्स। अभी उसका शायद मैंने रिसेंटली उसका प्रोफाइल चेक किया था, शी हैड more than 50K followers on Instagram. She is a well settled makeup artist. तो ये सारी चीज़ें होती है कि मतलब you need to मतलब एज अ चाइल्ड यू ऑल्सो शुड टॉक टू योर पेरेंट्स कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं करना है। करेक्ट। या दैट्स देयर, लाइक एज अ चाइल्ड इफ आई विल स्पीक टू माई पेरेंट्स कि मुझे ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसा करना है, बट फिर भी कुछ पेरेंट्स काफ़ी फोर्सफुल होते हैं कि नहीं, तुम जो हम चाहते हैं, बिकॉज ऑफ आवर नेम, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ आवर फैमिली, तुमको यही करना होगा, यू हैव टू इंक्रीज यू नो द ऑनर ऑफ आवर फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन दिस सिचुएशन इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड यू नो कि उस चीज़ से ब्रेक कर पाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो उनके पेरेंट्स है, एंड यू हैव टू लिसन टू वॉट दे डू एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एटलीस्ट। So yeah, it's like a long fight, but I would just like to say that you know, like keep going. अगर difficult हो भी तो do not you know give up your life, or you know do not hurt yourself, or do not like you know just end it all. Keep going. Some of the other day you will be happy. You will be doing what you're loving, and it will all work out. और मुझे यू नो ये ना जैसे स्टडी मैन, जैसे फर्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ, आई बिलीव, मतलब इसको इतना सीरियसली मत लो, इतना मत लो। जैसे एग्जामिनेशन, जैसे मार्क्स, नथिंग डिटरमाइंस, ओके। करियर में मार्क्स कोई नहीं पूछता है, लाइक तुम्हारे कैपेबिलिटीज क्या है वो पूछी जाती है, एग्जैक्टली। और उससे ही या ह्यूमन स्किल, द वे यू द वे यू कम्युनिकेट, एंड कितना नॉलेज है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत टैलेंटेड है, उसको सब समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल में तोड़ फोड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पा रहा है, वो बंदा लाइफ में बहुत आगे चला भी जाता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो भाई 90% निकाल रहा है, लेकिन वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता यार, नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाट हैपेंड। सो बुकवॉर्म्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बुकवॉर्म्स हमेशा आगे सक्सेसफुल हो। नहीं, सक्सेस की बात नहीं है, यू नो इफ यू वर्क हार्ड यू अचीव, नो मैटर व्हाट। लेकिन उस वर्क हार्ड के चक्कर में ना सिर्फ यही मेरा लाइफ है और इसके अलावा मेरा दूसरा दुनिया है ही नहीं, ऐसे मत सोचो। बट यू नो वॉट, इवन इफ यू सी कि कोई बंदा अपनी लाइफ को एंड कर रहा है, कितना करेज लगता है यार। I literally like I say that when I watched that video I literally shattered. I don't know what to say. Like anyone in this panel, कोटा वीडियो, yeah, Kota one. So like why people committing just obviously यार, मुझे ना I understand, okay, the guy invested almost 3 years to clear JEE or NEET, उससे नहीं हो रहा है, I understand. इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना जान दे दोगे, उसके वजह से कितने कॉन्सिक्वेंसेस है, तेरी फैमिली, तेरे फ्रेंड्स और तेरे साथ कोटा में बने हुए फ्रेंड्स, इवन दो हैव टू गो थ्रू अ लॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टुपिडिटी मत करो। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे में अगर इतना करेज है कि तुम 6th फ्लोर से जंप कर सकते हो, तो तुम्हारे लाइफ में तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड ऑलवेज फाइंड आउट वेज
therapy है, you have good friends to talk to, you know, you can work on your skills, on your talent. So जाओ, like go out there, speak to people, feel free, you know, and like just have someone. Do not take it all on your own. You like don't have to face सब कुछ अकेले झेलने की ज़रूरत नहीं है. Yep. अच्छा एक बात बता, सब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे लाइफ में, राइट? एज ऑफ नाउ कभी सोचा था कि तू बड़ा हो के डांसर बनेगा, तू बड़ा हो के मैं इस कंपनी में काम करूँगा, मैं बड़ा हो के मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँगा? मैं कभी नहीं सोचा था लाइफ में. इट टेक्स eventually, like when I was end up in this organizations working for this company, so I didn't even know, not even thought that कि मैं इसमें जाके काम करूँगा फ्यूचर में. Okay, fine. What about that? Like, no, you hate it, quit and walk away from that and learn something else. मैं एक ही चीज बोलना चाहूँगा जो हिंदी में कहावत है, जब जागो तब सवेरा. Correct. And और कुछ बोलना है? एंड आई थिंक लाइफ में कितनी भी कठिनाई है, लेकिन सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन. Not an option. You need to you can talk to your friends, your parents, and maybe Seek out therapy. therapist और काउंसलर, किसी Yes. भी कोई भी मिले, रैंडम, इवन रैंडम बंदे से भी बात कर सकते हो. Yes. लेकिन सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन. Not an option. मत करो, प्लीज़ डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, बिकॉज लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें होने वाली है श्योरली. भले अभी शायद कुछ डिफिकल्ट लग रहा हो, बट यू नो लाइक वो जो टनल होता है जब एंड होता है, ऑपोजिट साइड में लाइट आना ही आना है. तो जस्ट बी पेशेंट एंड श्योरली थिंग्स विल गेट बेटर. जब तू पहली बार जब बोर्ड एग्जाम फेस कर रहा था तुम दोनों में से, you guys have felt any pressure like मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत. I'm talking about 10th and 12th. या दोनों में एकदम थोड़ा सा, not much. Alright, but when I was in a 10th, okay, I felt a little bit of it, okay, कि मुझे क्योंकि स्कोर अच्छा करना था, क्योंकि I was under my I was like literally मैं अंकल के साथ रहता था, तो अंकल एज इन लाइक वो थे अच्छे पोस्ट में थे, उनको चाहते थे कि मैं यूपीएससी में कुछ अच्छा करूँ, तो वो चाहते थे मेरे घर पे सबको यूपीएससी, मतलब कोई ना कोई घर पे कलेक्टर बन जाए. ओके. तो वो थोड़ा बहुत प्रेशराइज करते थे, लेकिन मैं उस प्रेशर को कभी लिया ही नहीं दिमाग में. आई जस्ट टेक इट वेरी इजीली. नहीं इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उनको, लेकिन द प्रॉब्लम वाज दिस शो मैन तो ऐसे इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उनको, लेकिन ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम. सो मतलब मैं वो चीज़ को कभी सीरियस लिया नहीं. आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज़ एंड ऑल्सो आई वाज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रिकेटर ही बनना था. पता नहीं वो बचपन से वो था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा. फिर यार मैं टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं ना 10th तक क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था. फिर 10th की ड्यूरिंग में ही मैं कुछ 8th-9th में ही मैं फुटबॉल भी खेलना शुरू किया. यार क्रिकेट भी अच्छा लग रहा है और फुटबॉल भी अच्छा लग रहा है, और मैं कॉलेज आते आते मैं फुटबॉल में स्विच कर लिया. तो सोच ले मैं आते आते इतना स्विच कर सकता हूँ, तुम लाइफ में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो. बहुत सारे मैंने इवन अगर वो बोर्ड का फाउंडर अमन, वो बंदा सीए था, फाउंडर बन गया यार. क्यों नहीं? मतलब उसने कभी किया ही नहीं वो काम, सीए वाले काम. हमारा लाइफ ऑलवेज कभी भी एक बहुत ड्रास्टिक टर्न ले सकता है. हम लोग सोचते हैं कि यही करना है वही करना है, बट प्लान कुछ और ही निकलता है. फॉर एग्जांपल किसको क्रिकेटर बनना है तो कुछ और बन जाता है. लाइक आई नेवर थॉट कि मैं एक डांसर बनूंगा, और यू नो मैं आई लाइक 1 month ago I never even knew I would be sitting and speaking on this podcast, but now this is what is happening. So like anything happens, like things just suddenly change, so you just need to keep working and keep going hard at what you're doing, and surely you will get the results of it. You have your plans and God has their plans. Yeah, God has their plans, and God's plans are always better than your plans, guys. Yeah. So अगर तुम्हारा प्लान्स भी नहीं है, अगर गॉड का प्लान्स भी नहीं है, तो तुम खुद अपना प्लान बनाओ यार. क्यों नहीं? क्यों नहीं? यार अपना खुद क्या बोल दे, राइट योर ओन फ्यूचर, डेस्टिनी और फ्यूचर, व्हाटएवर इट इज. Yeah. But suicide is not an option. Please don't know. Like I watched this video and mentally disturbed. यार ऐसे Yeah. मत करो. Because Even though one of my family members is at Kota now, so that makes me a little worry. yes, So I called him after that. I said I'm okay, I'm fine. Do not have to be like. it just does not affect you. वो तुम्हारे सराउंडिंग को भी अफेक्ट करता है. लाइक हम सुन रहे हैं, हम तो यहाँ पर मुंबई में बैठे, बट Yeah. वी आर ऑल्सो फीलिंग दैट हॉलोनेस इनसाइड अस कि लोग ऐसा कर रहे हैं. Yep. 16-17 साल के बच्चे जिनको अब उनके फ्रेंड्स को क्या लगता होगा, 16-17 साल के बच्चे एट दिस उम्र दे शुड बी एंजॉइंग टू द फुलेस्ट विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग.
but what are they doing? They're taking their own life at their peak of their lives, which is a very sad thing to know. Also I believe that as a piece of advice to the teacher कि यार तुम ना एक when I was in a school I was pretty good at study, तो मुझे ना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था just because I was good at study कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता, उसकी वजह से ना दूसरा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता था. यार इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और उसको भी बता, मेरे को आंसर बता रहे और उसको नहीं बता रहे. सेम सवाल वो भी कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ, मुझे आंसर मिल रहा है सिर्फ, उसको नहीं मिल रहा है. वो ट्रीटमेंट ऐसा मत करो. हाँ, टीचर्स भी बहुत बायस होते हैं बायस होते इस चीज़ को लेके. और जैसे कि एक किस्सा मुझे पता है, मेरे ऑफिस में एक बंदा है, वो बहुत मस्ती करता था, पढ़ाई नहीं करता था उसको, लेकिन उसने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया. उसको एक टीचर ने बोला कि भाई तू तो फेल होने वाला है 10th में. उसने इस चीज़ को ना बहुत दिल पे लिया और ऐसी पढ़ाई की कि वो पूरे आई थिंक क्लास में 3rd रैंक पे आया. जो फेल होता था बंदा वो 3rd रैंक पे आया. सो ही वाज लाइक, मतलब वो उसने जो मतलब जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन वो टीचर बोला ए इधर आ इधर आ इधर, मतलब द वे ही यूज्ड टू ट्रीट कि तू तो फेल ही हुआ रहेगा, दिखा तेरा रिजल्ट. बोलता मैं तो पास हुआ हूँ, 3rd रैंक आया मेरा क्लास में. बोलता ये हो ही नहीं सकता. तो बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरा 12th तक का ट्यूशन फ्री में करवाऊंगा. बोला ठीक है, रिजल्ट लेके आई, मुंह पे मारा उसके, फायदा हो गया उसका. बट या यू शुड टेक थिंग्स इन अ पॉजिटिवली. Positive way. आप आगे लाइफ में बढ़ सकते Yes, हो. positive way, work hard and speak to people. And I understand कि आजकल तुम्हारे लोग, तुम्हारे फैमिली इतने बिजी होते हैं कि तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए है ही नहीं. बट अनपढ़ और हम तीनों बिजी नहीं है, तो यू कैन शेयर योर स्टोरीज विद अस, यू कैन टॉक विद अस. DM us if Yes. you have problems. We'll reach out to you. We will surely reach out to you, and you can even share your story if you want to be heard. We will not share your name, we'll keep it anonymous, but you can share your story with us and we will let our people know that that your example, they can also, you know, have a better life. Yep. एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. मतलब एग्जाम्स आ रहे, आई अंडरस्टैंड. ओके ओ He stays free. एग्जाम फाड़ दो यार, कुछ नहीं होता एग्जाम में. और मुझे लगता है ना वो क्या चीनी और दही खाने से कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो थोड़ा सा. नहीं चीनी दही भी खा के जाना चाहिए यार. मैंडेटरी. सो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, क्या चिल करो यार, लाइफ इज वेरी नहीं आ रहा है, लिखो जस्ट. लिखो, पास हो गया. हाँ वो मीम देख लिया क्या तूने? मीम देख लिया क्या तूने? नहीं, ये मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है कि मतलब मुझे नहीं आ रहा है लेकिन मुझे पेपर लिखना है. मैं लिखता था और मुझे ऐसा लगता है कि यार वो एक टीचर को अगर 1000 पेपर दिए हुए हैं, वो कौन सा एक पेपर था. एब्सोल्युटली, दैट्स अ गुड पॉइंट. और ऊपर से तुम अपना पेपर लिखने का पैटर्न भी ऐसा करो कि मतलब सामने वाले को अट्रैक्ट, ओ इंट्रोडक्शन लिखा है, पॉइंट्स लिखे हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखा है, इस तरीके से पेपर लिखो. सामने वाला बोलेगा ये तो भाई बुक लिख सकता है. चलो, hypothetical situation, okay? Each and everyone in this panel, okay? Okay. You attempting for JEE, okay? तेरा हुआ नहीं तो क्या करता? तीनों में से तीनों जवाब दे दो मुझे, इंक्लूडिंग. मुझे बुरा लगता और मैं बोलता कि ठीक है मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करता. जैसे कि मुझे मेरे कॉलेज टाइम में एक प्रोफेसर ने बोला था तुझे CA करना चाहिए. मैं अकाउंट्स में अच्छा था, उसको पोटेंशियल दिखा मुझ में, उसने बोला कर ले CA. मैंने CA ट्राई किया, मेरे से एंट्रांस ही पास नहीं हो रहा है. मतलब 90-95 के बीच में ही आ रहा है, 100 नहीं मिल रहा है 200 में से. हाँ, तो मैं बोला यार नहीं हो रहा है, छोड़ दिया मैंने. बुक्स पढ़े हुए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. Yeah, that's about it. Like अगर if I fail at something in life, then I will surely be disheartened कि यार मुझसे नहीं हुआ. But I will also know that, you know, like failure is like बहुत important है सक्सेस के लिए. बिकॉज अगर फेलियर नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे कि बेटर कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है. तो मैं वही लेसन लेके आई विल कीप ट्राइंग हार्ड एंड आई विल जस्ट नो दैट, यू नो, ट्राइंग यू विल श्योरली सक्सीड. वेल, मैं एक्चुअली अपेयर तो नहीं हुआ अंडर द प्रेशर, क्योंकि मैं जैसे बता था मेरे अंकल वो चाहते थे कि UPSC क्लियर करेंगे ना. कोई मेरे 2 ब्रदर रह चुके, तो बड़े ब्रदर, तो उनको भी उन्होंने बहुत प्रेशराइज़ किया था. कभी हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया फैमिली में. हाँ, वी नो दैट वी कैन डू समथिंग, तो कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे.
तो मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा मेंटली लूँगा तो इट माइट अफेक्ट मी फॉर द फ्यूचर. सो नहीं, मैं उतना सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को लेके. और यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे पता है मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर लूँगा. मैं उतना कॉन्फिडेंस हूँ, अभी भी हूँ कॉन्फिडेंस कि मुझे बोल देना मैं कर लूँगा कुछ. इतना कॉन्फिडेंस हूँ मैं. यार क्या है, मैं किसी के घर पे जाके मतलब कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर लूँगा. राइट या तो कॉन्फिडेंस रख लो यार. मैं अपना खुद का सर्वाइवल हो सकता है, और खुद का सर्वाइवल कर लिया ना तो 4 आदमी का ऑटोमेटिकली तो कर भी सकता है. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव. जस्ट बी हैप्पी. और ये मोमेंट वापस नहीं आने वाला. जस्ट एंजॉय. Correct. एंजॉय. Live in the moment, enjoy yourself, don't stress a lot. That's it. Yeah, thanks for watching us and Thanks for very all the watching, best. guys. Take care. All the best.